आज की इस वीडियो में मैं ब्लैक क्लोवर के सीजन 5 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज हम देखने वाले हैं नोएल सिल्वा की लेजेंडरी फॉर्म जिसमें आने के बाद वो आज तक जितनी पावरफुल हो जाती है। साथ ही में हम देखेंगे अंडरवर्ल्ड की रूलर मैगिक्यूला को और उसकी लेजेंडरी फाइट नोएल और बाकी के सभी मैजिक नाइट्स के साथ। वैसे ये इस वीडियो का पार्ट 2 है और अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जरूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेनिका लोलो पिचका की मदद से एक बहुत बड़ा वाटर अटैक करती है। रिल उसको रोकने के लिए एक गोलम बनाते हैं लेकिन उस अटैक के सामने वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाता है। चार्लोट बोलती है मैं तुम्हें बचाऊंगी लोलो पिचका, लेकिन अगले ही पल वेनिका उसको ब्लड मैजिक की मदद से पकड़ के मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी यहाँ नोएल और गाजा आके इनको रोक लेते हैं। गाजा लोलो पिचका को जगाने की कोशिश करता है लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता। दूसरी तरफ वेनिका नोएल को देख के खुश हो जाती है और बोलती है नोएल मैंने तुम्हें ताकतवर बनने के लिए कहा था, क्या तुम बनी? और फिर नोएल बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोलो पिचका के साथ ऐसा करने की? मैं वादा करती हूँ तुम्हारे पिछवाड़े में जो सुलेमानी कीड़ा है उसको जरूर मारूंगी। और यहाँ हम वाटर स्पिरिट को भी देखते हैं, मतलब कि अब वाटर स्पिरिट की होस्ट नोएल बन चुकी है। और ये कब और कैसे हुआ इसके बारे में हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो जब नोएल नेचर स्पिरिट के साथ ट्रेनिंग कर रही थी तो वहाँ वाटर स्पिरिट आती है जो कि वेनिका की वजह से बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और उसका लोलो पिचका के साथ कॉन्ट्रैक्ट टूट गया था। इसलिए अपनी स्ट्रेंथ और माना को रिकवर करने के लिए वो एक वर्दी होस्ट की तलाश में थी और वो वर्दी होस्ट कोई और नहीं बल्कि नोलन है। और यहाँ नेचर स्पिरिट ये भी बता दी कि वेनिका ने अपनी हाफ बॉडी की मदद से सुप्रीम रैंक डेविल मैगिक्यूला को फिजिकली मैनिफेस्ट कर लिया है। और वैसे तो चांस है कि आर्कन स्टेज मैजिशियन उसको हरा सकते हैं, लेकिन एक स्टेज और भी है जो कि सिर्फ डेविल्स को मारने के लिए ही बनी है, लेकिन उसको सिर्फ स्पिरिट होस्ट ही हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये सुनने के बाद नोलन पूछती है अगर ऐसा है तो फिर आस्था और आर्कन स्टेज मैजिशियंस पे भरोसा करने के बजाय तुमने यूनो और मेरेलियोना के भाई को ट्रेन क्यों नहीं किया? वो भी तो स्पिरिट होस्ट है। और दूसरों की तो छोड़ो, तुमने लोलो पिचका को ये क्यों नहीं सिखाया? और इसके बाद वाटर स्पिरिट अपनी सैड स्टोरी बताती है। तो एक दिन अचानक से वाटर स्पिरिट को हार्ट किंगडम की पहली रानी मिली जिसको उसने अपना होस्ट बना लिया और उस दिन के बाद से वो हार्ट किंगडम को प्रोटेक्ट करने लगी, क्वींस की होस्ट बन गए। और फिर बारी आई लोलो पिचका की जिसके पास नोएल के जैसे बहुत ज्यादा मैजिकल पावर्स थी, लेकिन वो सभी से अलग थी क्योंकि वो एक भी अटैक स्पेल सीख नहीं पाई। ज्यादा से ज्यादा वो मैजिक नाइट्स के पुतले बना लेती थी या फिर ऐसे अटैक्स करती थी जो कि सिर्फ अटैक्स के जैसे दिखते थे। इसके वजह से वो कभी भी सेंट स्टेज हासिल नहीं कर पाई और वाटर स्पिरिट नहीं चाहती थी कि लोलो पिचका को सेंट स्टेज के बारे में पता चले और वो और भी ज्यादा डिमोटिवेट हो, इसलिए उसने लोलो पिचका को कभी भी सेंट स्टेज के बारे में नहीं बताया। यहाँ तक कि जब भी नहीं जब डार्क रेड ने हमला कर दिया और जब भी नहीं जब वेनिका उसको लेके चली गई, जो देख के नोएल बोलती है कि तुमने बकलोली तो करी है लेकिन तुम्हारा इरादा सही था, इसलिए अब साथ में मिलकर लोलो पिचका को बचाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ लोलो पिचका फिर से अटैक कर दिए और उसको गाजा रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वेनिका नोलन के ऊपर ब्लड मैजिक से बहुत खतरनाक अटैक कर दी है और फिर हमें देखने को मिलती है नोलन की लेजेंडरी फॉर्म स्पिरिट डाइव सेंट वल्करी आर्मर, जिसको देख के वेनिका को ऑर्गेज्म आ जाता है और वो ब्लड मैजिक से कुछ मॉन्स्टर बनाकर अटैक कर दिए, लेकिन नोएल एक ही बारी में उन सभी को मार देती है, जो देख के वेनिका बोलती है तुम्हें देख के मुझे उस दिन की याद आ गई। और फिर हमें नोएल की मदर और वेनिका की एक शॉर्ट बैक स्टोरी देखने को मिलती है। तो जब वेनिका डेविल होस्ट बनी तो उसको किसी से लड़के अपनी पावर्स का अंदाजा लगाना था और फिर उसको पता चला एसियर सिल्वा के बारे में जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो आराम करने के लिए एक वेकेशन पर गई थी, लेकिन फिर वेनिका उसके साथ लड़ने के लिए चली गई और ये दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक लड़ते रहे। लेकिन फिर अचानक से नोएल जो कि सिर्फ एक बच्ची थी उसके रोने की आवाज वेनिका को आ गई और वो उसको नोजल को मारने के लिए चली गई, पर उससे पहले ही एसियर सिल्वा ने एक ही अटैक में वेनिका को हरा दिया। लेकिन उसके मरने से पहले ही मैगिक्यूला ने कर्ज मैजिक का यूज करके एसियर सिल्वा के ऊपर एक कर्ज लगा दिया और उसको घायल कर दिया और फिर वेनिका वहां से भाग गई। और इसके आगे एसियर के साथ क्या हुआ वो हमें आगे देखने को मिलेगा। प्रेजेंट टाइम में वेनिका नोएल के ऊपर एक अटैक कर दी है, लेकिन वो सी ड्रैगन का यूज करके उसका अटैक को खत्म कर देती है और अपनी तलवार सीधा वेनिका के अंदर घुसा देती है। लेकिन वेनिका तो वेनिका, उसके ऊपर कुछ भी असर नहीं होता, उल्टा उसको ऑर्गेज्म पे ऑर्गेज्म आने लगते हैं और वो हील होकर नोएल के ऊपर ही अटैक करती है। लेकिन इस बार नोएल उसको एक ही अटैक में दबोच लेती है। लेकिन वेनिका की गान मस्ती तो देखो, वो बोलती है क्या बात है, मुझे मजा आ गया नोएल, ये कैसा एहसास है, क्या ये फ्रेंडशिप है, क्या हम राइवल्स हैं? लेकिन नोएल बोलती है बकचोदी मत कर। लेकिन तभी वेनिका की एक साइड की बॉडी से एक और निकलता है जो नोएल को रोक लेता है और उसमें से आवाज आती है लूसीफेरो और दूसरे डेविल्स को हमारे बारे में पता नहीं है और यहाँ 3 ताकतवर जादूगरनियां भी हैं, मेरे मैनिफेस्टेशन की तैयारी हो गई है। और फिर हम मैगिक्यूला को देखते हैं जो कि रियल वर्ल्ड में आ चुकी होती है, जो देख के नोएल उससे पूछती है कि अंडरवर्ल्ड का तो सिर्फ एक ही गेट खुला है, फिर मुझे आपके दर्शन कैसे हो गए? लेकिन वो बोलती है अंडरवर्ल्ड से तो बच्चे आते हैं लाडली, असली मर्द आई मीन औरतें तो कुर्बानी करके आती हैं। और वो बताती है कि सबसे पहले उसको वेनिका जैसी गिफ्टेड होस्ट मिली, उसके
बाद उसने एसियर सिल्वा को मारा, जिसकी वजह से वो वेनिका की बॉडी में मैनिफेस्ट हो गई और फिर उसको क्वीन लोलो पिचका मिली, जिसके पास बेइंतहा मैजिक है और अब वो इन दोनों को मार के पूरे तरह से मैनिफेस्ट हो जाएगी। इसके बाद नोएल मैगिक्यूला के ऊपर अटैक कर दिया, लेकिन मैगिक्यूला यूज कर दिए कर्ज मैजिक डिकोइंग वर्ल्ड नाम का एक स्पेल, जिसकी वजह से नोएल का स्पेल गायब हो जाता है और मैगिक्यूला के इस स्पेल में पावर होती है कि ये एक लिमिटेड एरिया में सभी मैजिकल स्पेल और मैजिक को खत्म कर देता है, सिवाय बहुत ज्यादा पावरफुल स्पेल के। और इसके बाद चार्लोट फिर से खड़ी होती है लड़ने के लिए और एक अटैक करती है, जो देख के खुद मैगिक्यूला बोलती है कि तुम अकेली सी बंदी हो जो कर्ज मैजिक को अपोज कर पाई हो। और यहाँ रिल भी इंस्पायर होकर ट्विलाइट वलहल्ला नाम का स्पेल यूज करता है, लेकिन मैगिक्यूला इतना बुरा अटैक कर दिया कि रिल और चार्लोट लगभग मर ही जाते हैं। दूसरी तरफ गाजा अभी भी लोलो पिचका को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लोलो पिचका को देख के वो रुक जाता है और वो इसके पेट में ही अपना हाथ घुसा देती है। दूसरी तरफ नोएल की स्प्रिट टाइप फॉर्म भी खत्म हो जाती है मैगिक्यूला के स्पेल की वजह से, लेकिन गाजा फिर से उठ के लाइटनिंग मैजिक से लोलो पिचका को फ्रीज करके सीधा मैगिक्यूला के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है और वो अपनी पूरी लाइफ फोर्स को मिला के एक सिंगल अटैक करते हैं मैगिक्यूला के ऊपर और इसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि स्पेड किंगडम के कासल से भी बाहर चला जाता है। इसके बाद नोएल भी अटैक करती है ये सोच के कि अगर मैगिक्यूला बची होगी तो वो उसको मार देगी, लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है धुआं, जिसमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि गाजा अब मर चुके हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि मैगिक्यूला को इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने एक हाई स्पीड रिकवरी कर्ज अपने ऊपर लगा रखा होता है और इसके बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, रिल, चार्लोट और यहाँ तक की वाटर स्पिरिट भी। और नोएल अकेली खड़ी होती है, वो कहती है अभी नहीं और अपनी वल्करी फॉर्म में आने की कोशिश करती है, लेकिन मैगिक्यूला के कर्ज के वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और खुद ही डैमेज होती रहती है। ये देख के मैगिक्यूला बोलती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये करने का कुछ फायदा नहीं, तुम इंसान बेफजूल में अपनी जिंदगी दाव पे लगाते हो। एसियर सिल्वा अपने बच्चों की वजह से मर गई, वो आदमी अपनी लॉयल्टी की वजह से मर गया और तुम एक उम्मीद की वजह से मरने वाली हो जो कि एग्जिस्ट भी नहीं करती। लेकिन नोएल बोलती है पागल हमें पता है कि हम तुम्हें नहीं हरा सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश भी ना करें। जब तक हम कोशिश करते रहते हैं हो सकता है कि हम तुम्हें हरा दें, लेकिन जिस समय हमने कोशिश करना बंद कर दिया उस समय हम हार जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी ताकत है कभी भी हार ना मानना और कोशिश करते रहना। लेकिन मैगिक्यूला बोलती है तुम भाषण अच्छा देती हो लेकिन मेरे पास इस सब का टाइम नहीं है, मैं लोलो पिचका को एक्सप्लोर करके कासल में जितने भी इंसान है उन सबको मार दूंगी और फिर पूरे तरह से मैनिफेस्ट होंगी। नोएल उसको रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो दूर होती है और फिर यहाँ होती है आस्था की एंट्री, जो कि लोलो पिचका को बचा लेता है और उसको देख के नोएल तो रोने लगती है वैसा। लेकिन दिक्कत ये होती है कि आस्था ने लोलो पिचका को एक्सप्लोड होने से तो बचा लिया होता है, पर अभी भी उसके ऊपर कुछ कर्ज बाकी होता है और वो फिर से लोलो पिचका और वेनिका को एक्सप्लोड करने वाली होती है, लेकिन फिर अचानक से उनके ऊपर का जो कर्ज होता है वो हटने लगता है और ये सब होता है चार्लोट की वजह से। और इससे पहले तुम पूछो कि ये जिंदा कैसे, तो यहाँ रिल भी आ जाते हैं और ये सब होता है रिल के ट्विलाइट वलहल्ला स्पेल की वजह से, क्योंकि जब तक वो एक्टिवेट होता है रिल और उसके साथियों के ऊपर चाहे कितनी भी डैमेज क्यों ना हो वो मरेंगे नहीं और कुछ टाइम के लिए वो इनविंसिबल बन जाएंगे। लेकिन इसका इफेक्ट खत्म होने के बाद उस डैमेज का असर भी होगा, मतलब चार्लोट और रिल के पास ज्यादा समय नहीं है। दूसरी तरफ मैगिक्यूला बताती है कि उसके पास वेनिका और एसियर सिल्वा की सोल है और उसकी मदद से वो ब्लड एंड स्टील मैजिक का यूज करके अपने 100 डिसाइपल की आर्मी बनाती है, जिसके साथ रिल और चार्लोट दोनों मिलकर फाइट करते हैं। और अगर तुम सोच रहे हो कि आस्था कुछ क्यों नहीं कर रहा है, तो इसका रीजन है कि उसने पहले ही डेविल यूनियन का यूज कर लिया है और कुछ समय के लिए वो उसको फिर से यूज नहीं कर पाएगा, इसलिए वाटर स्पिरिट आस्था और लोलो पिचका को सेव कर लेती है। दूसरी तरफ आस्था को देख के नोएल फिर से मोटिवेट हो जाती है और वो यहाँ रियलाइज अपने मन में कन्फेस भी कर लेती कि उसको आस्था से प्यार है और फिर वो सेंट स्टेज में एक बार फिर से आती है और मैगिक्यूला को मारने के लिए जाती है, लेकिन उसके रास्ते में वो डार्क डिसाइपल्स होते हैं और फिर रिल मास्टर ऑफ वलहल्ला नाम का स्पेल यूज करके उन सभी को हटा देते हैं और चार्लोट के साथ मिलकर नोएल के लिए रास्ता बनाते हैं। लेकिन फिर एक डिसाइपल नोएल को रोक देता है और फिर यहाँ एंट्री होती है लक की, जो सोल्जर को हरा के नोएल से बोलता है मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करूंगा। और ये देख के रिल बोलते हैं अगर एक और लाइट मैजिक यूजर हमें रास्ता दिखाने के लिए होता तो कितना अच्छा होता ना। और फिर गाजा भी खड़े हो जाते हैं जो कि मर ही गए थे, बस वो रिल के स्पेल की वजह से जिंदा होते हैं और फिर गाजा और लक दोनों ही नोएल के लिए रास्ता क्लियर करते हुए जाते हैं। मैगिक्यूला जिसका सिर्फ सर ही बचा होता है, नोएल उसको मारने ही वाली होती है, लेकिन कर्ज मैजिक की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाती और मैगिक्यूला उसको ही मारने वाली होती है। लेकिन तभी नोएल स्टील से कवर हो जाती है और आवाज आती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार के सामने फिर से आने की। और हम देखते हैं कि नोजल यहाँ आ गए हैं मैगिक्यूला को मारने के लिए और फिर हमें एसियर सिल्वा की कहानी दिखाई जाती है कि कर्ज लगने के बाद उनके साथ क्या हुआ। और इसके बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम नोजल को हेट नहीं करोगे। तो एसियर को कर्ज लगने के बाद उनकी हालत बहुत खराब हो गई और नोजल ने ये बात किसी को नहीं बताई कि उनकी मदर के ऊपर एक कर्ज लगा हुआ है, क्योंकि नोजल के ऊपर भी एक कर्ज लग गया था, जिसकी वजह से अगर वो किसी को भी ये बात बताता तो उसकी मौत हो जाती और जो ये बात सुनता उसको भी कर्ज लग जाता। और इसलिए सबको लगा कि एसियर की तबीयत खराब उनकी न्यू बॉर्न बेबी नोएल की वजह से हुई। नोजल ने बहुत कोशिश करी उस कर्ज को तोड़ने की, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाए और आखिर में उनकी मदर की डेथ हो गई। लेकिन नोजल ने ठान ली ताकतवर बनने की ताकि वो अपनी मदर की मौत का बदला ले सके और अपने बहन भाई को बचा सके। उन्होंने देखा कि नेब्रा और सोलिड तो ताकतवर हो रहे हैं, लेकिन वो मैगिक्यूला का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और नोएल तो अपना मैजिक सही से कंट्रोल भी नहीं कर पाती थी और नोजल को लगता था कि वो ताकतवर नहीं बन सकती, इसलिए उसकी भलाई इसी में कि वो
सबसे दूर रहे और वो नहीं चाहते थे कि नोएल का भी वही हाल हो जो उनकी माँ का हुआ था। इसलिए वो नोएल को खुद से उस लड़ाई से दूर रखते हैं। यहाँ तक कि वो उससे ये भी बोल देते कि तुम्हारी वजह से ही हमारी माँ की मौत हुई थी। लेकिन सच तो ये था कि वो अंदर ही अंदर ये मानते थे कि उन्होंने ही अपनी मदर को मारा था और वो सब कुछ का दोषी खुद को मानते थे। इसलिए उन्होंने वर्मिलियन को अपना राइवल बना लिया और विज़र्ड किंग बनने की ठान ली ताकि वो ताकतवर बन सके। और अब वो सबका शुक्रिया अदा करते हैं और अपना सब कुछ इस एक अटैक में लगा के मैगिकुला के ऊपर स्टील मैजिक से अटैक करते हैं, जो कितना ज्यादा खतरनाक होता है कि मैगिकुला कुछ भी नहीं कर पाती और उसका हार्ट दिखने लगता है। नोजल उसको भी खत्म करने वाले होते हैं लेकिन वो अपने लिमिट्स पर आ जाते हैं और फिर उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है नोएल को इस सबसे दूर रखने का और फिर वो उसको स्टील के कब्जे से निकाल देते हैं और नोएल एक ही स्ट्राइक में मैगिकुला के दिल के 4 टुकड़े कर देती है और उसके अंदर से एक सोल भी निकलती है एसियर सिल्वा की और वो नोजल और नोएल को गले लगा के बोलती है और अब नोजल का कर्ज भी हट जाता है लेकिन फिर भी वो नोएल से कुछ बात नहीं कर पाते। लेकिन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि चार्लो, ट्रिल और गाजा रिल के वलहल्ला स्पेल के वजह से जिंदा होता है और अब क्योंकि उसका असर खत्म हो गया होता है इसलिए वो मरने ही वाले होते हैं। और यहाँ लोलो पिचका का रिकवरी मैजिक भी काम नहीं आता, ना ही आज तक का एंटी मैजिक और सबको लगता है कि यही उनका अंत है। लेकिन तभी यहाँ नाच आते हैं मिमोसा के साथ और वो एक ही झटके में इन तीनों को सही कर देती है और इसके बाद गाजा लोलो पिचका को प्रपोज कर देता है, क्वीन के जैसे नहीं बल्कि एक औरत के जैसे जिससे वो प्यार करता है। लेकिन प्यार करने का टाइम नहीं होता क्योंकि अभी भी एक डेविल होस्ट जेनन जिंदा होता है। इसका सामना यूनो और लेंग्रिस कर रहे होते हैं जिसको हम इस सीरीज के पार्ट 3 में देखेंगे। वैसे मैंने वो पहले ही अपलोड कर दिया है सिर्फ मेंबर्स के लिए, तो अगर आप भी उसको देखना चाहते हो तो चैनल की मेंबरशिप बाय कर लो जो कि सिर्फ 90 रुपए की और बदले में आपको मिलेंगे हमारी वीडियोस दूसरों से पहले देखने को। और अगर आप मेंबरशिप बाय करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने का।